कभी ऐसा हुआ है कि अकेले में पढ़ते हुए या कोई काम करते हुए बॉडी ने एक रैंडम ट्विस्ट लिया हो, या तुमने खुद ही कोई वियर्ड आवाज निकाल दी हो, या वॉशरूम में बिना वजह कॉन्सर्ट शुरू कर दिया हो और फिर ख्याल आया हो ये मैं कर क्या रहा हूँ। घबराने की बात नहीं है, ये हेल्दी ब्रेन एक्टिविटीज हैं जिसके पीछे एक्चुअल साइंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट अर्विंग गूफमैन ने एक आइडिया दिया था, जिंदगी को एक स्टेज परफॉर्मेंस की तरह समझो। जब हम लोगों के बीच होते हैं तो हम स्टेज पर होते हैं, सोसाइटी के स्टेज पर। हम अपने वर्ड्स सोच समझ कर बोलते हैं, एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं और अपने आप को सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं हम बैक स्टेज चले जाते हैं, और बैक स्टेज पर इंसान थोड़ा रिलैक्स होता है। वहाँ उसे हर सेकंड अपने आप को मॉनिटर नहीं करना पड़ता। मतलब पब्लिक वाला वर्जन जरूरी नहीं फेक हो, लेकिन वो फिल्टर्ड होता है। और प्राइवेट वाला वर्जन जरूरी नहीं स्ट्रेंज हो, वो अक्सर लेस फिल्टर्ड होता है। अब दूसरी चीज, कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी से छोटी सी नोकझोंक हुई हो या बहस हुई हो, और फिर बाद में घर आके तुमने वही सीन दोबारा दिमाग में चलाया और सोचा हो उस वक्त ये करना चाहिए था या वो बोलना चाहिए था, या फिर लिटरली अकेले में वो जवाब ही बोल दिया। ये भी कॉमन है और इसके पीछे भी साइंस है। साइकोलॉजिस्ट जेम्स पेनीबेकर की रिसर्च कहती है, जब हम पब्लिक में अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं वो इमोशनल एनर्जी अंदर ही रह जाती है, सिर्फ ब्रेन में नहीं, बॉडी में भी। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ लॉक्ड और एक बर्डन की तरह हो जाती है। और जब हम अकेले होते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली एक रिलीज मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। रैंडम पेसिंग, डांसिंग, अजीब फेसेस बनाना, हमिंग, खुद से बात करना, ये सब कभी कभी स्ट्रेस रिलीज और सेल्फ रेगुलेशन का हिस्सा होता है। सिंपल वर्ड्स में, जब तुम पब्लिक में अपने आप को कंट्रोल करते हो तो अकेले में तुम्हारा दिमाग और बॉडी डिकम्प्रेस करते हैं। और जो लोग ये नेचुरली करते हैं, रिसर्च कहती है उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स बेटर होता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, शायद तुमने पहले कभी इस तरह सोचा ना हो। सोसाइटी और पेरेंट्स हमें बचपन से सिखाते हैं, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल रहो। तो हम धीरे धीरे एक सोशल वर्जन बिल्ड कर लेते हैं, एक ऐसा वर्जन जो दुनिया को दिखाना होता है। लेकिन जब कोई देख नहीं रहा होता तो वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, और तब इंसान कभी कभी वैसी हरकतें करता है जो शायद स्पॉन्टेनियस होती हैं, ऑलमोस्ट बच्चों की तरह। और यहाँ वो ट्विस्ट है, बच्चे पब्लिकली भी वही करते हैं जो हम प्राइवेट में कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी वो सोशल फिल्टर डेवलप ही नहीं हुआ होता। तो हम बचपन में फ्री थे, फिर सोसाइटी ने एक केज बना दी, और अकेले होते वक्त वो केज का दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खुल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग रिसर्च ये कहती है, जिस इंसान का प्राइवेट सेल्फ स्ट्रांग होता है वो पब्लिकली भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्टेबल होता है। सोचो, जो लोग अकेले वक्त में खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं, जो अपने इमोशंस प्रोसेस करते हैं, सिनेरियोज रिहर्स करते हैं, वो लोग सोशली भी ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हैं। अकेला वक्त वीकनेस नहीं, ये रिचार्जिंग है। तभी एक लंबे दिन के बाद हमें क्रेविंग होती है कि बस एक बार घर पहुंचो। तो सवाल ये नहीं है कि पब्लिक वाले तुम फेक हो या प्राइवेट वाले फेक हो। असल बात यह है कि इंसान के मल्टीपल मोड्स होते हैं, एक सोशल सेल्फ जो दुनिया के रूल्स को समझ कर चलता है, और एक प्राइवेट सेल्फ जो रिलैक्स करता है, प्रोसेस करता है और बस फ्रीली एग्जिस्ट करता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर तुम अकेले में गाना गाओ या इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स जीतो, तो फौरन ये मत सोचना कि तुम में कोई प्रॉब्लम है। बहुत दफ़ा ये सिर्फ नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी होती है। हाँ, अगर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाएं कि तुम्हारी डेली लाइफ डिस्टर्ब होने लगे या तुम खुद उन पर कंट्रोल फील ना करो, तो फिर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना ही बेटर होगा। लेकिन नॉर्मल लेवल पर अकेले में वियर्ड होना शायद इंसान होने का ही एक पार्ट है। तो अब कमेंट में ऑनेस्टली बताना कि अकेले में इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स जीते हो या वॉशरूम में कॉन्सर्ट किया है।